Till now, I have completed the whole Delhi Sultanate. In the last video, I talked about the society and the administration during the period of Delhi Sultanate. We saw the central government administration as well as provincial government administration. Apart from administration, we also saw the economics that was prevalent in the Delhi Sultanate period. And in last, we talked about the literature, music, and art and architecture. So we know that the last dynasty of Delhi Sultanate, who was the Lodi dynasty, the last ruler of Lodi dynasty, Sikandar Lodi, he was assassinated by the Mughal emperor Babur in 1526 at Battle of Panipat. तो अब हमें मुगल के बारे में देखना है, बट बिफोर स्टार्टिंग दैट मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे ले जाना चाहता हूँ जो अराउंड 14 से 15 सेंचुरी के टाइम पे प्रेवलेंट था इंडिया में। मुगल्स को पढ़ने से पहले हमें भक्ति मूवमेंट एंड सूफिज्म को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि ये दोनों टॉपिक भक्ति मूवमेंट एंड सूफिज्म हमें 14 से 16 सेंचुरी तक की सोसाइटी के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया देता है। तो इन दिस वीडियो आई एम जस्ट गोइंग टू टॉक अबाउट द भक्ति मूवमेंट एंड सूफिज्म दैट वाज प्रेवलेंट इन द मिडिवल इंडिया। अब आपको अगर याद है, अगर आपने मेरी पुरानी वाली वीडियोस को फॉलो अप करा है, तो हमने भक्ति मूवमेंट तमिलनाडु के में भी देखा था। जब हम पल्लव्स पढ़ रहे थे तब हमने देखा था कि 7th और 8th सेंचुरी में भक्ति कल्ट स्टार्ट हो चुका था। तो जो ये भक्ति मूवमेंट मिडिवल इंडिया में है, ये असली में स्टार्ट हो गया था 6th से 7th सेंचुरी के बीच में साउथ इंडिया में। तमिलनाडु में ये भक्ति कल्ट स्टार्ट हो गया था और इस टाइम पे पल्लव्स रूल कर रहे थे वहां पे, ठीक है, अंडर द पैट्रोनेज ऑफ पल्लव्स, ओके। और इन्हें स्प्रेड करा था अलवर्स ने और म्यांमार्स ने, राइट। हमने पढ़ा था अलवर्स एंड म्यांमार्स के बारे में। अलवर्स वैष्णविज्म को स्प्रेड करते थे और जो म्यांमार्स है ये शैविज्म को स्प्रेड करते थे। तो अलवर्स और म्यांमार्स पोएट्स से जो तमिल पोएट्स लिखते थे और उन्होंने बहुत ही ज्यादा कंट्रीब्यूशन करा है वैष्णविज्म एंड शैविज्म को स्प्रेड करने में, बट वो सिर्फ साउथ इंडिया में प्रेवलेंट था, वो नॉर्दर्न इंडिया तक नहीं आया था। तो अगर हम देखें तो 6th से 7th सेंचुरी के टाइम पे भक्ति कल्ट स्टार्ट हो जाता है। बट जो हम मिडिवल इंडिया में भक्ति कल्ट पढ़ेंगे ये उससे डिफरेंट है। ऑल्दो स्टार्टिंग इसकी 6th-7th सेंचुरी से होती है तमिलनाडु से, और जो हम भक्ति कल्ट पढ़ेंगे उसमें थोड़ा बहुत रोल इस तमिलनाडु भक्ति कल्ट का भी है, मतलब क्योंकि बेसिक जो स्टार्टिंग हुई है वो वहीं से हुई है। बट मिडिवल इंडिया के भक्ति मूवमेंट के फीचर्स थोड़े डिफरेंट है। वो कैसे? जो ये मिडिवल इंडिया का भक्ति मूवमेंट है ये इस्लाम की वजह से फैला है। इस्लाम स्प्रेड हो गया था इंडिया में। हमने देखा था कि खलजी डायनेस्टी के टाइम पे अलाउद्दीन खलजी ने इस्लाम को साउथर्न कोस्ट तक भी पहुंचा दिया था, ठीक है, फार साउथ तक मदुराई को कैप्चर करके, जहां पे पांड्या रूल करते थे, वहां तक उसने इस्लाम को स्प्रेड कर दिया था। अब इस्लाम के स्प्रेड का डायरेक्ट रिजल्ट है ये भक्ति मूवमेंट। तो जो हमने 6th से 7th सेंचुरी में भक्ति कल्ट पढ़ा था वो इस्लाम की वजह से नहीं था, क्योंकि इस्लाम उस टाइम पे बॉन्ड भी नहीं हुआ था, राइट। बट जो हम अब भक्ति मूवमेंट पढ़ेंगे इसमें इस्लाम का डायरेक्ट रोल है। ये इस्लाम के स्प्रेड की वजह से ही डायरेक्ट रिजल्ट है मिडिवल इंडिया में। अब हम देखेंगे कैसे। इस्लाम में कुछ फीचर्स हैं जैसे मोनोइथिज्म। मोनोइथिज्म का मतलब है बिलीफ इन वन गॉड। हमें पता है कि मुस्लिम्स अल्लाह को मानते हैं, तो देयर इज ओनली वन गॉड इन इस्लाम। उनके बीच में इक्वालिटी भी रहती है। जो मुस्लिम्स होते हैं वो एक दूसरे को भाई मानते हैं, और वो दूसरे रिलीजन के साथ कॉन्फ्लिक्ट जरूर करते हैं, बट वो मुस्लिम्स में यूनिटी होती है बहुत ज्यादा, एंड दैट इज अ डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ इस्लाम। वो लोग रिचुअल्स को नहीं मानते, ठीक है, जैसे हमने देखा है ब्राह्मणिज्म में बहुत ही ज्यादा इलेबोरेट रिचुअल्स होते हैं, तो वो सब भी इस्लाम में नहीं है। और उनके बीच में क्लास डिवीजन उस टाइम पे नहीं था। आज के टाइम पे है। आज के टाइम पे हम देखेंगे कि मुस्लिम्स के बीच में बहुत ज्यादा क्लास डिवीजन आ गया, बट उस टाइम पे क्लास डिवीजन इतना ज्यादा नहीं था। तो ये जो अच्छे आइडियाज है इस्लाम से, यही सब हमारे रिलीजियस लीडर्स, जो हिंदू रिलीजियस लीडर्स है, उन्हें अच्छे लगेंगे, और वो अब दोनों ही रिलीजन में, मुस्लिम रिलीजन इस्लाम में भी और हिंदुइज्म में भी, दोनों रिलीजन्स में थोड़े बहुत रिफॉर्म्स लाने की कोशिश करेंगे। तो जो वो रिफॉर्म्स है, हम अगर वो हिंदू में रिफॉर्म्स हुए तो वो भक्ति मूवमेंट हो गया, और वो इस्लाम में रिफॉर्म्स है तो वो सूफिज्म हो गया।
तो ये भक्ति मूवमेंट एंड सूफिज्म है। मतलब इस्लाम के कुछ आइडियाज हमने लिए जो बहुत अच्छे थे, और भक्ति मूवमेंट में हमने हिंदूज के थोड़े आइडियाज लिए, दोनों को मिक्स करा और उससे भक्ति मूवमेंट एंड सूफिज्म बन गया। और ये डायरेक्ट रिजल्ट है स्प्रेड ऑफ इस्लाम का। भक्ति मूवमेंट इसलिए भी इतना इंपॉर्टेंट बन जाता है उस टाइम पे क्योंकि अब फोर्सफुली कन्वर्जन हो रहे थे। ठीक है, जितने भी रूलर्स थे वो फोर्सफुली कन्वर्जन कराते थे, इसलिए भी भक्ति मूवमेंट स्प्रेड हुआ ताकि हिंदूज को पता चल सके कि हमें फोर्सफुली कन्वर्जन नहीं करने, हमें हिंदू ही रहना है और अपने हमें हिंदू के आइडियाज को मरने नहीं देना है। ठीक है, इसलिए भी भक्ति मूवमेंट स्प्रेड हुआ मिडिवल इंडिया में। अब हम एक एक करके दोनों प्रिंसिपल्स को देखते हैं। सबसे पहले हम सूफिज्म के बारे में पढ़ेंगे। तो सूफिज्म, अगर मैं सिंपल वर्ड में बताऊं, सूफिज्म इज अ लिबरल रिफॉर्म मूवमेंट विद इन इस्लाम। हम जानते हैं कि इस्लाम में बहुत ऑर्थोडॉक्स एलिमेंट्स भी है, तो जो सूफिज्म आया वो लिबरल रिफॉर्म लाना चाहता था इस्लाम के अंदर ही। इसका जो ओरिजिन हुआ था वो पर्शिया में हुआ था, मतलब सूफिज्म पर्शिया में बर्थ लिया और वो इंडिया में आया 11th सेंचुरी के आसपास। ठीक है, तो इंडिया में वो तब आया था जब महमूद ऑफ गजनी के इन्वेजन हुए थे, उसी के आसपास सूफिज्म में इंडिया में आ गया था। जो इंडिया के फर्स्ट सूफी सेंट थे उनका नाम है शेख इस्माइल, और ये लाहौर के थे। हमें पता था कि जो लाहौर वाला एरिया है, मुल्तान और लाहौर, वो अब घुरिद एम्पायर में आता, गजनविद एम्पायर में आता था, फिर वो घुरिद एम्पायर में आ गया था। तो वहाँ पे मुस्लिम्स की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी थी, उसमें ही वहीं पे लाहौर में शेख इस्माइल का बर्थ हुआ और ही वॉज द फर्स्ट सूफी सेंट, इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। वहाँ पे इन्होंने अपने आइडियाज़ को प्रीच करना स्टार्ट कर दिया था। बट जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे फेमस थे वो थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ये अजमेर के थे और इनके जो फॉलोअर्स थे उन्हें कहते थे सूफीज ऑफ चिश्ती ऑर्डर। मतलब इन्होंने पूरा एक कल्ट स्टार्ट कर दिया था, इनके फॉलोअर्स भी बहुत जाते थे और वो फॉलोअर्स अपने आप को चिश्ती ऑर्डर के सूफीज बोलते थे। ठीक है, तो इनका नाम आपको याद रखना है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। चिश्ती ऑर्डर आज भी बहुत फेमस है और इसमें सबसे जो फेमस सूफी बने थे उनका नाम था निजामुद्दीन औलिया, और वो भी चिश्ती ऑर्डर के थे। दिल्ली में अगर आप गए हो तो और आपको पता हो तो हमें पता है निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन इनके नाम पे ही है। जो निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन है या निजामुद्दीन एरिया है वो इन सूफी सेंट के नाम पे ही है, निजामुद्दीन औलिया। ये चिश्ती ऑर्डर के थे। तो एक ऑर्डर तो हो गया चिश्ती ऑर्डर, राइट। और इनके जो फाउंडर थे चिश्ती ऑर्डर के वो थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। तो चिश्ती ऑर्डर में हमें दो नाम याद रखने हैं, एक तो फाउंडर ही ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और दूसरा निजामुद्दीन औलिया। फिर एक और ऑर्डर आया जिसे कहते हैं हम सुहरावर्दी ऑर्डर। ये सुहरावर्दी ऑर्डर सिहाबुद्दीन सुहरावर्दी ने फाउंड करा था। ये भी बहुत वेल नोन सूफी सेंट थे, सिहाबुद्दीन सुहरावर्दी। उन्होंने सुहरावर्दी ऑर्डर बनाया और उनके जो सबसे बड़े फॉलोवर थे और जो सबसे इंपॉर्टेंट सेंट बने सूफी सेंट, उन्हें कहते थे बहुद्दीन जकारिया। तो बहाउद्दीन जकारिया सिहाबुद्दीन सुहरावर्दी के डिसिपल बने और वो भी सिहाबुद्दीन ऑर्डर के माने गए। तो सिहाबुद्दीन ऑर्डर में हमें दो नाम याद रखना है, एक तो सिहाबुद्दीन सुहरावर्दी जिन्होंने ये सुहरावर्दी ऑर्डर एस्टैब्लिश करा था, और उनके एक डिसिपल बहाउद्दीन जकारिया। तो हमें पांच नाम याद रखने हैं। एक तो सबसे पहले सूफी सेंट का जिनका नाम था शेख इस्माइल, ये तो इजी नेम है। फिर हमें याद रखना है चिश्ती ऑर्डर और सुहरावर्दी ऑर्डर के सेंट्स का। चिश्ती ऑर्डर किसने फाउंड करा था? ख्वाजा मोइनुद्दीन, और उसमें जो सबसे फेमस सूफी सेंट बने थे वो था निजामुद्दीन औलिया, ये दोनों चिश्ती ऑर्डर के थे। फिर दूसरा ऑर्डर था सुहरावर्दी ऑर्डर। सुहरावर्दी ऑर्डर किसने फाउंड करा था? सिहाबुद्दीन सुहरावर्दी। और इसके जो सबसे इंपॉर्टेंट और फेमस सूफी सेंट थे वो थे बहाउद्दीन जकारिया। अब हम देखते हैं कि सूफिज्म बात किसकी करता है। हमने ये तो देख लिया कि सूफिज्म में सेंट्स कौन कौन थे, वो कौन कौन से ऑर्डर के थे। बट अब हम बात करेंगे कि सूफिज्म की डॉक्ट्रिन्स क्या है, सूफिज्म स्प्रेड क्या करता है। सबसे इंपॉर्टेंटली सूफिज्म बताता है लव एंड डिवोशन। यही दो चीजें हमें भक्ति मूवमेंट में देखने के लिए मिलेगी और यही दो चीजें हमें सूफिज्म में देखने के लिए मिलेगी। और जितने भी सूफी सेंट्स है या फिर भक्ति मूवमेंट के सेंट्स हम आगे देखेंगे, सब यही दो चीजें बताता है, लव एंड डिवोशन। सो सूफिज्म स्ट्रेस द एलिमेंट्स ऑफ लव एंड डिवोशन। और सूफिस्ट सेंट्स मानते थे कि लव एंड डिवोशन करके ही हमें गॉड की रियलाइजेशन होगी।
So love and devotion are the elements of Sufism as well as the Bhakti movement. तो ये दो वर्ड आपको याद रखना है, लव एंड सेल्फलेस डिवोशन। जो भगवान को प्यार करता है उसे ह्यूमैनिटी को भी प्यार करना पड़ेगा, क्योंकि ह्यूमैनिटी भी भगवान ने ही बनाई है। अब ऐसा नहीं है कि मुस्लिम्स का भगवान अल्लाह है और अल्लाह ने फिर बाकी लोगों को नहीं बनाया। अगर मुस्लिम्स अल्लाह को मानते हैं तो इसका मतलब ये भी है कि अल्लाह ने बाकी लोगों को भी बनाया है। तो देयर इज ओनली वन गॉड, और उन्होंने हर एक बंदे को बनाया है, हर एक इंसान को एक गॉड ने बनाया है। तो अगर तुम गॉड से प्यार करते हो तो तुम्हें ह्यूमैनिटी से भी प्यार करना पड़ेगा, क्योंकि वो सब तुम्हारे भाई बंधु है। ये बात हमें सूफिज्म बताता था। तो सूफीज के अकॉर्डिंगली अगर हम ह्यूमैनिटी की सर्विस करेंगे, हम ह्यूमैनिटी की हेल्प करेंगे, जो भूखा है उनसे खाना देंगे, तो हमें गॉड की रियलाइजेशन बहुत जल्दी होगा और वो गॉड की सर्विस ही मानी जाएगी। तो अगर हम ह्यूमैनिटी की सर्विस करेंगे तो वो हम गॉड की सर्विस कर रहे हैं। So that is the main principle of Sufism. So love of God meant love of humanity, and so the Sufis believed service to humanity was a tantamount to service of God. मतलब अगर तुम सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी करोगे, तुम ह्यूमैनिटी की मदद करोगे, तो तुम गॉड की सर्विस कर रहे हो। उसका मतलब यही होता है कि तुम गॉड के लिए भी सर्विस कर रहे हो। तो हमें अब तक पता चला कि सूफिज्म दो चीज़ों पे फोकस करता है, एक लव और एक डिवोशन। अगर तुम गॉड से प्यार करते हो तो तुम्हें ह्यूमैनिटी से भी प्यार करना पड़ेगा, क्योंकि ह्यूमैनिटी भी गॉड ने ही बनाई है। और सूफीज के अकॉर्डिंगली अगर हम ह्यूमैनिटी की सर्विस कर रहे हैं तो हम गॉड की भी सर्विस कर रहे हैं। सो दे आर द सेम थिंग। लव एंड डिवोशन के अलावा सेल्फ डिसिप्लिन इज ऑल्सो एन एसेंशियल कंडीशन टू गेन नॉलेज ऑफ गॉड। अगर हमें अपने आप में डिसिप्लिन होगा, हम में कोई आलस नहीं होगा, अगर हम एक कोई चीज़ कर रहे हैं तो वो कंसिस्टेंटली कर रहे हैं, तो वो सेल्फ डिसिप्लिन हो गया। हमें अपने आप के अंदर के डार्क थॉट्स को आगे नहीं आने देना। हमारा अपना दिल प्योर होना चाहिए, अंदर के थॉट्स को प्योरिटी होनी चाहिए। ये सब सेल्फ डिसिप्लिन में आ गया। अगर हमारा कुछ मन करता भी है, हमें कोई लालच आ भी रहा है, तो हमें इसको कंट्रोल करना, दिस इज द सेल्फ डिसिप्लिन। तो सेल्फ डिसिप्लिन एक और एसेंशियल कंडीशन बन जाती है गॉड की नॉलेज प्राप्त करने के लिए। ठीक है, तो हमने तीन चीजें देख ली अब तक, लव, डिवोशन और सेल्फ डिसिप्लिन। ये तीन चीजें गॉड की रियलाइजेशन में हेल्प करती है। जो ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम्स होते हैं वो हमेशा एक्सटर्नल कंडक्ट पर एम्फसाइज करते थे। ठीक है, वो सिर्फ दिखाते थे कि हाँ हमें ये सब करना है, जो लिखा हुआ है, जो कुरान में लिखा हुआ है, हमें वो सब फॉलो करना है, चाहे उनका मन है या नहीं, उन्हें वो फॉलो करना है क्योंकि वो कुरान में लिखा हुआ है। और वो रिचुअल्स को आंख बंद करके फॉलो करते हैं। अगर कुरान में लिखा है कि तुम्हें ये रिचुअल फॉलो करना है तो वो क्वेश्चन नहीं करते, वो बस फॉलो करेंगे। बट जो सूफिज्म था, सूफिज्म ये बताता था कि तुम्हें इनर प्योरिटी रखनी है। तुम्हें एक्सटर्नल कंडक्ट तुम्हारा अपने आप हो जाएगा अगर तुम्हारे मन में सफाई हो, तुम्हारा मन साफ हो, ठीक है, तुम्हारे अंदर शुद्धता हो, इनर प्योरिटी हो। तो अगर तुम्हारे मन ही साफ है तो तुम्हारा एक्सटर्नल कंडक्ट भी अच्छा होगा, तुम्हें एक्सटर्नल कंडक्ट को जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और और ब्लाइंड ऑब्जर्वेशन ऑफ रिचुअल्स, मतलब आंखें बंद करके कोई भी रिचुअल करने से कोई फायदा नहीं होगा। सबसे बड़ा जो सैल्वेशन का मीन है वो है डिवोशन। डिवोशन मतलब अपने दिल को भगवान को दे दो। जो भी तुम करो भगवान के नाम पे करो, दिल से भगवान को मानो। ये नहीं कि बस तुम्हें कुछ चाहिए तो भगवान का नाम लो, या फिर किताब में लिखा है तुम्हें ये वाले रिचुअल्स करने तो तुम वो वाले रिचुअल्स करो। तुम्हारे मन में भगवान होना चाहिए, तुम्हें दिल से भगवान को मानना चाहिए, तभी तुम्हें सैल्वेशन मिलेगा। तो सूफिज्म हमें इस चीज के बारे में बताता है। ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम्स हमें एक्सटर्नल कंडक्ट और ब्लाइंड ऑब्जर्वेशन ऑफ रिचुअल्स बताते थे, बट सूफिज्म ये बताता है कि इनर प्योरिटी होनी चाहिए और डिवोशन, और यही मतलब है, यही तरीका है सैल्वेशन को पाने का। अब सूफी सेंट के अकॉर्डिंग जो पीर होते हैं, पीर का मतलब होता है गुरु। हम हिंदुइज्म में उसे गुरु मानते हैं और मुस्लिम्स उन्हें पीर बोलते हैं। तो पीर की गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हारी लाइफ में कोई पीर नहीं है या फिर तुम्हारी लाइफ में कोई गुरु नहीं है तो तुम एक सही पाथ पे नहीं चल सकते, तुम हमेशा भटकते रहोगे। तो पीर तुम्हें गाइड करेगा, कोई गुरु तुम्हें गाइड करेगा कि यही सही रास्ता है और इसी रास्ते पे जाके तुम्हें सैल्वेशन मिलेगा। तो पीर का होना लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा सूफी सेंट्स बताते थे। ठीक। और मेडिटेशन करना चाहिए, हमेशा अच्छे काम करने चाहिए, तुम्हारे एक्शंस हमेशा अच्छे होने चाहिए। परफॉर्मेंस ऑफ पिलग्रिमेज एंड प्रेयर्स, मतलब तुम पिलग्रिमेज यात्रा पे जाओ या फिर प्रेयर बिल्कुल टाइम टू टाइम करो, फास्टिंग करो, और चैरिटी एंड सेपरेशन ऑफ पैशन बाय एस्केटिक प्रैक्टिस। और अपने जो पैशन है तुम्हारे, मतलब जो तुम्हारी इच्छा है, उन्हें थोड़ा थोड़ा कम करने की कोशिश करो, क्योंकि इच्छा कभी खत्म नहीं होती। अगर हमें आज कुछ मिल जाता है, अब हम मांगेंगे कुछ और चीज,
तो इच्छाओं पे कंट्रोल करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इच्छा पे कंट्रोल करना भी सूफिज्म बताता है। तो ये सारी चीजें सूफिज्म बताता था। अब हम देखेंगे भक्ति मूवमेंट। जो भक्ति मूवमेंट है ये भी सूफिज्म के साथ साथ पैरेलल चलता आया है। जैसे मैंने बताया कि जो सूफिज्म था वो 11वीं सेंचुरी में इंडिया में आया था। जो भक्ति मूवमेंट है, भक्ति मूवमेंट हमने देखा सबसे पहले तमिलनाडु में स्टार्ट हुआ था अल्बर्ट और नैन मार्स के थ्रू, उन्होंने प्रीच करा था। बट जब मुस्लिम्स आए, इस्लाम आया, तो फिर जो यहाँ का मिडिवल इंडिया का भक्ति मूवमेंट बना वो स्टार्ट हुआ अराउंड 9th सेंचुरी से। ठीक है, 9th सेंचुरी में सबसे पहले स्टार्ट हो चुका था, बट जो वो प्रोमिनेंट हुआ वो अराउंड 12th सेंचुरी के आसपास होने लगा था। तो सबसे पहले जो इस वाले भक्ति मूवमेंट के स्टार्टर थे, मैं स्टार्टर नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा रिवाइवलिस्ट, क्योंकि ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका था तमिलनाडु में, राइट। तो जो रिवाइवलिस्ट थे जिसने वापस रिवाइव करा था उनका नाम था शंकर, और इन्हें हम शंकराचार्य भी बोलते हैं। ये 9th सेंचुरी में बॉर्न हुए थे और इन्होंने ये रिवाइवलिस्ट मूवमेंट स्टार्ट कर दिया था हिंदू का। और इसकी वजह से हिंदुइज्म को एक नई पहचान मिली, एक नई ओरिएंटेशन मिली। ये केरला में बॉर्न हुए थे, कलादी आज का पड़ता है, वो केरला में आता है। और इनकी डॉक्ट्रिन थी वो थी अद्वैत का। अद्वैत का मतलब मोनिज्म, मोनिज्म मतलब एक ही गॉड पे मानो, गॉड इज वन। हमने देखा है कि हिंदुइज्म में बहुत सारे गॉड्स हैं, राइट। तो जो अद्वैता का कॉन्सेप्ट है वो यही है कि वर्शिप ऑफ वन गॉड। और जो ये वाला कॉन्सेप्ट था उस टाइम पे लोगों को समझ में नहीं आता था, लोगों के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता था ऐसा मानना। ठीक है, तो जो इनकी डॉक्ट्रिन थी उस टाइम पे लोगों को समझ में नहीं आई, बट बाद में हम देखेंगे कि बहुत सारे सेंट्स से ही प्रीच करेंगे तब लोग उसे मानेंगे। बट जो 9th सेंचुरी वाला टाइम था वो काफी पीछे वाला टाइम था, और ये वाली इनकी डॉक्ट्रिन वो बहुत टाइम के आगे की थी। तो इनकी हमें पता है डॉक्ट्रिन अद्वैत की थी, जिसे हम मोनिज्म भी कहते हैं। और जब इन्होंने ये डॉक्ट्रिन प्रीच करनी स्टार्ट करी थी तो बहुत रिएक्शन भी आने लगा था। अब अद्वैत में एक कॉन्सेप्ट है जिसे हम कहते हैं निर्गुण ब्राह्मण। निर्गुण ब्राह्मण का मतलब होता है गॉड विदाउट एट्रीब्यूट्स। और जो अद्वैत की डॉक्ट्रिन होती है ये इस निर्गुण ब्राह्मण वाली डॉक्ट्रिन को भी प्रोपोगेट करता है। मतलब जो निर्गुण ब्राह्मण वाली डॉक्ट्रिन है ये अद्वैत कॉन्सेप्ट के अंदर ही आती है। इस निर्गुण ब्राह्मण का मतलब है, या फिर गॉड विदाउट एट्रीब्यूट्स का मतलब है, जो ब्रह्मांड है, मतलब जो यूनिवर्स है हमारा, वो टाइम और स्पेस के भी आगे है। ठीक है, सो द ब्रह्मांड इज बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस। ब्रह्मांड इज बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस, ये निर्गुण ब्राह्मण वाली डॉक्ट्रिन बोलती है। इसका ये मतलब भी है कि जो ब्रह्मांड है उसकी कोई पर्टिकुलर फॉर्म नहीं है और वो हर चीज में है। मतलब जो भगवान है या फिर ब्रह्मांड है वो लिविंग बीइंग में भी है और नॉन लिविंग बीइंग में भी है। तो जो ब्रह्मांड की कोई भी पर्टिकुलर फॉर्म नहीं है और वो हर जगह प्रेजेंट है, हर जगह, हर किसी लिविंग बीइंग में, हर चाहे वो रिवर हो, वो सन हो, हर जगह ब्रह्मांड प्रेजेंट है। तो ये है डॉक्ट्रिन निर्गुण ब्राह्मण की। बट उस टाइम के लोग सगुण ब्राह्मण को प्रेफर करते थे। सगुण ब्राह्मण मतलब गॉड विद एट्रीब्यूट्स। और जब निर्गुण ब्राह्मण का मतलब है कि ब्रह्मांड की कोई फॉर्म नहीं है, सगुण ब्राह्मण का मतलब उसका उल्टा होगा। सगुण ब्राह्मण का मतलब था कि जो पूरा ब्रह्मांड है उसकी एक फॉर्म है, उसकी एक आइडेंटिटी भी है और एक पर्पस भी है जो टाइम के साथ बदलती रहती है। तो ये निर्गुण ब्राह्मण और सगुण ब्राह्मण में डिफरेंस है। तो जो अद्वैत का कॉन्सेप्ट है, मतलब सिंगल गॉड, द मोनिज्म वाला कॉन्सेप्ट जो शंकराचार्य बताते थे, वो निर्गुण ब्राह्मण वाली कॉन्सेप्ट को प्रेफर करते थे। बट उस टाइम पे रिएक्शन आता था निर्गुण ब्राह्मण के थ्रू, तो निर्गुण ब्राह्मण को लोग नहीं मानते थे और वो लोग सगुण ब्राह्मण को मानना ज्यादा पसंद करते थे। तो उस टाइम के लोग निर्गुण ब्राह्मण को मानना नहीं चाहते थे और सगुण ब्राह्मण को मानना चाहते थे। एक बार हम फिर से देखते हैं, शंकराचार्य का जो बर्थ होता है वो कलादी केरला में होता है 9th सेंचुरी के आसपास। और ये हिंदू मूवमेंट स्टार्ट करते हैं जिसे हम भक्ति मूवमेंट कहते हैं, ये उसे रिवाइव करते हैं वापस। और इनकी डॉक्ट्रिन होती है अद्वैत की। अद्वैत का मतलब होता है मोनोइज्म, दैट इज देयर इज ओनली वन गॉड। और अद्वैत के अंदर ही एक डॉक्ट्रिन आती है निर्गुण ब्राह्मण की। निर्गुण ब्राह्मण का मतलब गॉड विदाउट एट्रीब्यूट, और इसका मतलब ये होता है कि ब्रह्मांड की कोई शेप नहीं है, ब्रह्मांड की कोई फॉर्म नहीं है, ब्रह्मांड हर जगह प्रेजेंट है। बट उस टाइम पे लोगों ने निर्गुण ब्राह्मण की डॉक्ट्रिन को मानने से मना कर दिया था और वो सगुण ब्राह्मण की डॉक्ट्रिन मानते थे। सगुण ब्राह्मण का मतलब गॉड विद एट्रीब्यूट्स, और इसका मतलब ये कि ब्रह्मांड की एक शेप है, उसकी एक आइडेंटिटी है और हर एक चीज का पर्पस होता है जो टाइम के साथ चेंज होता रहता है।
तो ये था शंकराचार्य के बारे में। अब हम बात करेंगे रामानुज। जो रामानुज थे ये 12th सेंचुरी में बॉर्न हुए थे, तो ये 12th सेंचुरी के सेंट है और इसी टाइम पे जो भक्ति मूवमेंट है पीक पे था। ये चेन्नई के पास बॉर्न हुए थे जो आज के श्री पेरुम्बदूर के पास आता है और ये विशिष्टवाद की डॉक्ट्रिन प्रीच करते थे। जो शंकराचार्य थे वो अद्वैत की डॉक्ट्रिन को प्रीच करते थे, बट जो रामानुज है वो विशिष्टवाद की डॉक्ट्रिन को प्रीच करेंगे। जो विशिष्टद्वैत की डॉक्ट्रिन है इसका मतलब होता है क्वालिफाइड वन गॉड। अद्वैत में भी मोनोइज्म है और विशिष्ट अद्वैत में भी मोनोइज्म है, दोनों में ही मोनोइज्म है। अद्वैत में सिर्फ ये है कि देयर इज वन गॉड, बट जो विशिष्ट अद्वैत है उसमें है देयर इज वन क्वालिफाइड गॉड और जो बाकी सब है वो इनके एट्रीब्यूट्स है। और क्वालिफाइड गॉड कौन है? ब्रह्मा। और इनके अकॉर्डिंगली जो गॉड है वो सगुन ब्राह्मण है। सगुन ब्राह्मण हम ऑलरेडी देख चुके हैं क्या होता है। सगुन ब्राह्मण मतलब गॉड की एक शेप है और गॉड का एक परसेप्शन है और गॉड जो भी करता है उसका कोई रीजन होता है, हर एक चीज का रीजन होता है। तो ये विशेष अद्वैत और सगुन ब्राह्मण की डॉक्ट्रिन्स को प्रीच करते थे। इनके अकॉर्डिंगली जितना भी सब कुछ है दुनिया में वो इल्यूजनरी नहीं है, सब कुछ रियल है। जो बन रहा है और जो बन चुका है वो सब रियल है और इल्यूजन नहीं है। इनके अकॉर्डिंगली गॉड इनर सब्सटेंस है, मतलब गॉड हमारे अंदर है और बाकी सब उसके एट्रीब्यूट्स है। जैसे हम सूर्य देव को मानते हैं और हम वायु देव को मानते हैं, तो ये सब एट्रीब्यूट्स है, पर जो असली गॉड है वो असली भगवान हमारे अंदर है। और इनके अकॉर्डिंगली हर किसी को प्राप्ति मार्ग का रास्ता अपनाना चाहिए। प्राप्ति मार्ग का मतलब द पाथ ऑफ सेल्फ सरेंडर टू गॉड, मतलब तुम्हें खुद सैल्वेशन ढूंढना पड़ेगा। तुम्हें किसी गुरु या फिर किसी पीर की जरूरत नहीं है। तुम हर जगह ढूंढो, अपने अंदर ढूंढो और तुम्हें गॉड मिलेगा। मतलब जो भी वो जर्नी है वो खुद की होनी चाहिए। सेल्फ सरेंडर टू गॉड, उसे कहते हैं प्राप्ति मार्ग। तो ये रामानुज थे। तो हमने शंकराचार्य देख लिया, रामानुज देख लिया, दोनों में डिफरेंस एक बार कर लेते हैं। जो शंकराचार्य केरला में बॉर्न हुए थे, केरला के पास, और जो रामानुज है ये बॉर्न हुए थे चेन्नई के पास, श्रीपेरुम्बरम पे। शंकराचार्य अद्वैत की डॉक्ट्रिन बताते थे और रामानुज विश्व अद्वैत की डॉक्ट्रिन बताते थे। दोनों ही मोनोइज्म के ऊपर है। शंकराचार्य के हिसाब से देयर इज वन गॉड एंड रामानुज के अकॉर्डिंगली देयर इज वन क्वालिफाइड गॉड। क्वालिफाइड वर्ड इंपॉर्टेंट है, उसी का मतलब होता है विशिष्ट। शंकराचार्य के अकॉर्डिंगली जो गॉड है वो निर्गुण ब्राह्मण है, दैट इज गॉड विदाउट एट्रीब्यूट्स। और रामानुज के अकॉर्डिंगली जो गॉड है वो सगुण ब्राह्मण है। ठीक है, ये तो बहुत मेन डिफरेंसेस हो गए। अब रामानुज के अकॉर्डिंग जो भी बन रहा है या जो बन चुका है वो सब रियल है और इल्यूजनरी नहीं है। और शंकराचार्य के हिसाब से ये इल्यूजन था, सब कुछ इल्यूजन है, रियलिटी कुछ नहीं है। और रामानुज बोलते हैं कि गॉड एक इनर सब्जेक्ट है, बाकी सब उनके एट्रीब्यूट्स है। और उन्होंने प्राप्ति मार्ग की डॉक्ट्रिन भी बताई थी कि अगर तुम्हें सैल्वेशन चाहिए तो तुम्हें पैथ ऑफ सेल्फ सरेंडर टू गॉड करना पड़ेगा, तुम्हें खुद करना पड़ेगा। अब हम माधव के बारे में देखेंगे। माधव भी बहुत इंपॉर्टेंट सेंट थे इस टाइम के, और ये कन्नड़ रीजन से बिलोंग करते थे और इनकी जो डॉक्ट्रिन थी वो थी द्वैत की। हमने देख लिया अद्वैत क्या होती है, मोनोइज्म। हमने देख लिया विशिष्ट अद्वैत क्या होती है, क्वालिफाइड मोनोइज्म। और अब हम देखेंगे द्वैत क्या होती है। द्वैत का मतलब ड्यूअलिज्म, ये मोनोइज्म नहीं है। बट ड्यूअलिज्म का मतलब ये नहीं है कि देयर आर मेनी गॉड्स, बहुत सारे गॉड्स हैं। इसका मतलब ये है कि जीवात्मा और परमात्मा दोनों इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करती है। जीवात्मा का मतलब जो आत्मा हर एक इंडिविजुअल के अंदर होती है, हर एक सोल जो इंडिविजुअल के अंदर होती है, जैसे मेरे अंदर है, जैसे आप लोगों के अंदर है, वो जीवात्मा हो गई। और परमात्मा सुपीरियर सोल और द अल्टीमेट सोल जो भगवान की होती है। तो ये नहीं बोलते आत्मा को परमात्मा से मिलाना, तो वही यही होता है कि जीवात्मा जो होती है, हर एक इंसान की आत्मा, वो परमात्मा से मिलाना, सुपीरियर सोल से मिलाना। जीवात्मा को हम मायाधीन भी बोलते हैं। मायाधीन, माया होती है ना, माया। और परमात्मा को हम मायाधीश भी बोलते हैं। ही इज द लॉर्ड ऑफ माया। और मायाधीन का मतलब होता है ही इज इन्फ्लुएंस ऑफ माया। तो ये दोनों डिफरेंस है। तो ड्यूअलिज्म का यहाँ पे मतलब ये नहीं है कि बहुत सारे भगवान है। ड्यूअलिज्म का मतलब ये है कि जीवात्मा और परमात्मा दोनों
इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करती है। जीवात्मा हमने देख लिया क्या होता है। जीवात्मा को हम मायाधीश बोलते हैं, जिसका मतलब होता है इन्फ्लुएंस ऑफ माया, जो माया के अंडर में हो, माया के इन्फ्लुएंस के अंडर में हो। और परमात्मा को हम बोलते हैं मायाधीश, इसका मतलब होता है लॉर्ड ऑफ माया, जो माया को कंट्रोल करता हो। और इसका एक और मतलब है, जीवात्मा का मतलब जो आत्मा हम सबके अंदर हो, जो इंडिविजुअल के अंदर हो। और परमात्मा का मतलब जो सबसे सुपीरियर आत्मा हो, जो सबसे प्योर आत्मा हो, दैट इज द सोल ऑफ गॉड। और ये भी मानते हैं कि जो वर्ल्ड है वो इल्यूजन नहीं है और रियलिटी है। तो जो इल्यूजन का माना था वो सिर्फ शंकराचार्य ने माना था। बाकी रामानुज और माधव ने दोनों ने ही ये माना था कि वर्ल्ड इज नॉट एन इल्यूजन बट अ रियलिटी। ठीक है, तो ये भी एक डिफरेंस हो गया माधव और उसमें शंकराचार्य के बीच में। और जो गॉड होते हैं, सोल होता है, मैटर होता है, ये सब इनका नेचर यूनिक होता है। तो ये माधव के बारे में था। बस माधव इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज ही इज द फाउंडर ऑफ ड्यूअलिज्म या फिर द्वैत। और आपको पता चल गया जीवात्मा परमात्मा में क्या डिफरेंस होता है। फिर नीमबार्क और वल्लभाचार्य, ये दोनों ही तेलंगाना रीजन के थे और ये वैश्वनाइट भक्ति को प्रीच करते थे। मैंने आपको बताया दो टाइप के होते हैं, एक वैश्वनाइट और एक शैविज्म। तो वैष्णविज्म एंड शैविज्म, तो विष्णु की जो पूजा करता था, विष्णु की भक्ति, कृष्णा की भक्ति, राम की भक्ति। नीमबर्क या फिर वल्लभाचार्य, ये दोनों वैष्णवनाइट भक्ति को प्रीच करते थे तेलंगाना रीजन में। बस इसके लिए, इन दोनों के लिए इतना इंपॉर्टेंट है। फिर सूर्यदास आते हैं और ये वल्लभाचार्य के स्टूडेंट थे। ठीक है, वल्लभाचार्य को फॉलो करते थे और इन्होंने कृष्णा कल्ट नॉर्थ इंडिया में पॉपुलराइज करा। एक बार यूपीएससी में क्वेश्चन आया था मेंस में कि हर एक पेंटिंग में कृष्णा को डिपिक्ट करा गया है फ्लूट को प्ले करते हुए। ठीक है, और मैंने जब उसके आंसर्स पढ़े थे लोगों के, इवन जो टॉपर्स थे, उन लोगों के आंसर्स काफी अजीब थे कि जो कृष्णा होते हैं उन्हें म्यूजिक से प्यार था और म्यूजिक को एक डिवाइन पावर माना गया है, ऐसे ऐसे आंसर लिख रखे थे। बट जो मेन फैक्चुअल आंसर थे वो किसी ने भी नहीं लिख रखे थे। तो फैक्चुअल आंसर यही है जो सूरदास है, ही पॉपुलराइज द कृष्णा कल्ट इन नॉर्थ इंडिया। और जब ये कल्ट स्टार्ट हुआ, जब भक्ति मूवमेंट स्टार्ट हुआ, उसके बाद ये कल्ट स्टार्ट हुआ, तब हमने देखा गया कि पेंटिंग्स में, क्योंकि इस टाइम पे पेंटिंग्स भी फेमस हो रही थी, तो पेंटिंग्स में कृष्णा को फ्लूट प्ले करते हुए दिखाया गया। तो कृष्णा कल्ट की जो स्टार्टिंग करी थी, जिसने जो पॉपुलराइज करा था, सूरदास ने करा था। फिर मीराबाई भी आती है। शी वॉज ऑल्सो अ ग्रेट डिवोटी ऑफ कृष्णा और उनके भजन बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गए थे राजस्थान में। उनके भजन जो होते थे वो कृष्णा के ऊपर होते थे। आपने सुना होगा मीराबाई के बारे में। तो सूरदास, मीराबाई, इन दोनों की वजह से भी कृष्णा कल्ट बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया था। जो मीराबाई थी राजस्थान की थी और जो सूरदास थे नॉर्दर्न इंडिया में करे थे। नीमबार्क को वल्लभाचार्य ये तेलंगाना रीजन के थे। इन्होंने वैष्णवाइट भक्ति स्टार्ट करके, वल्लभाचार्य वैष्णवाइट भक्ति कर रहे थे, तो उनके जो स्टूडेंट्स हो गए वो भी वैष्णवाइट में जाएंगे और कृष्णा भी वैष्णवाइट कल्ट में आता है। ठीक है, तो सूरदास इसलिए कृष्ण कल्ट को प्रमोट करते थे। और फिर आएंगे तुलसीदास, और तुलसीदास राम के वर्शिपर थे। और तुलसीदास वही है जिन्होंने रामचरितमानस लिखी थी, रामायण की हिंदी वर्जन। आपको पता होना चाहिए कि रामायण की हिंदी वर्जन भी है। रामायण असली भी संस्कृत में लिखी थी और जो रामायण की हिंदी वर्जन लिखी गई वो तुलसीदास ने लिखी थी, जिसे हम बोलते हैं रामचरितमानस। ठीक है, तो ये राम के वर्शिपर थे। ये भी मतलब वैष्णवाइट कल्ट को फॉलो करते थे। अब हम देखेंगे रामानंद के बारे में। हमने रामानुज देखा, तो जो रामानंद है वो डिफरेंट है। जो रामानंद है ये रामानुज के ही फॉलोअर है, मतलब रामानुज के स्टूडेंट थे और ये बॉर्न हुए थे इलाहाबाद में। इलाहाबाद, प्रयागराज, जो भी वॉट एवर। सो ये प्रयागराज या फिर इलाहाबाद में बॉर्न हुए थे और ही वॉज ओरिजिनल फॉलोअर ऑफ रामानुज। रामानुज का ये असली में फॉलो थे, बट बाद में इन्होंने अपना ही एक कल्ट स्टार्ट कर दिया था और इनके जो प्रिंसिपल्स थे वो हिंदी में थे। बाकी लोगों के प्रिंसिपल्स वो संस्कृत में थे, ठीक है, और हिंदी में भी थे। बट इनके भी जो प्रिंसिपल्स थे, आपको पता होना चाहिए कि वो हिंदी में थे। तो जो ये प्रिंसिपल्स प्रीच करते थे वो हिंदी में करते थे। कहाँ पे करते थे? बनारस और आगरा में। ये राम के वर्शिपर थे। राम आनंद से आप बता लीजिएगा, राम के वर्शिपर थे। और ये पहले एक बंदे थे, पहले सेंट थे जिन्होंने वर्निकुलर मीडियम में आइडियाज को प्रोपेगेट करना स्टार्ट करा था हिंदी में। So he was the first to employ the vernacular medium to propagate his ideas. This is a very important point, and this what makes the Ramanand popular and important because he was the first to employ the vernacular medium to propagate his ideas. ये बताते थे कि भक्ति में सिंप्लीकेशन होनी चाहिए, मतलब उसमें कोई कॉम्प्लेक्स रिचुअल्स नहीं होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए थे कि बहुत ज्यादा पैसा लग रहा है, हर कोई वर्शिप कर सकता है। इतनी ज्यादा सिंप्लिसिटी होनी चाहिए थी, मतलब किसी को भी किसी मीडियम की जरूरत नहीं होनी चाहिए। तो सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्शिप। और ये भी बोलते थे कि जो कास्ट है वो सब बेकार की चीजें हैं, उन सब से चले जाओ, उन सबसे दूर भागो। तो
इमेंसिपेशन ऑफ पीपल फ्रॉम द ट्रेडिशनल कास्ट रूल्स। ये दोनों रामानंद की मेन कॉन्ट्रीब्यूशन है भक्ति मूवमेंट में। एक तो सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्शिप एंड दूसरा इमेंसिपेशन ऑफ पीपल फ्रॉम ट्रेडिशनल कास्ट रूल्स। तो ये आपको पता होना चाहिए। रामानंद क्या प्रीच करते थे? हमें पता चल गया कि रामानंद इलाहाबाद में बॉर्न हुए, हमें ये पता चल गया कि रामानंद उसके फॉलोअर थे, बट बाद में इन्होंने अपना खुद का प्रिंसिपल स्टार्ट करा था और बनारस और आगरा में प्रीच करते थे। हमें ये भी पता है ये राम के वर्शिप पर, और हमें ये भी पता है कि ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू employ the vernacular medium to propagate his ideas. But what was his ideas? What are his ideas? उनके आइडियाज दो ही है। सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्शिप, कि कोई रिचुअल्स नहीं होनी चाहिए, वर्शिप बहुत सिंप्लीफाई होनी चाहिए, बहुत इजीली वर्शिप करनी चाहिए। और दूसरा इमेंसिपेशन ऑफ पीपल फ्रॉम द ट्रेडिशनल कास्ट रूल्स, मतलब कास्ट को मत मानो, कास्ट कुछ नहीं होता, हर कोई एक है और कास्ट से जितना आप दूर भाग सकते हो उतना भागो। तो ये दोनों की कॉन्ट्रीब्यूशन थी भक्ति मूवमेंट में। ही ऑलवेज अपोज द कास्ट सिस्टम, और ये अपने जो डिसिपल्स थे, मतलब इनके जो स्टूडेंट्स थे, वो हर सोसाइटी के थे, ठीक है। जैसे कबीर एक मुस्लिम वीवर थे, रायदास वो कॉबलर थे, सेना बार्बर थे, सधन एक बचर थे, धन एक जाट फार्मर थे, नारायण एक गोल्डस्मिथ थे और पीपा राजपूत प्रिंस थे। तो हम देख रहे हैं कि हर कास्ट से, हर रिलीजन से कोई ना कोई है इनके फॉलोवर में, ठीक है। तो रामानंद इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम देखेंगे, अब हम बात करेंगे कबीर के बारे में। तो हमने देखा जो कबीर है वो रामानंद के ही स्टूडेंट थे, ये रामानंद के डिसाइपल थे और वो एक मुस्लिम वीवर थे। असली में तो ये ब्राह्मण विडो में बॉर्न हुए थे, मतलब जो इनकी मदर थी, रियल मदर, वो ब्राह्मण विडो थी, बट इन्हें मुस्लिम कपल ने बचपन से पाला है, तो इसलिए ही ये मुस्लिम बन गए थे और वो लोग वीवर्स थे। तो ही वॉज बॉर्न नियर बनारस, बनारस के पास बॉर्न हुए थे और ब्राह्मण विडो के उनसे बॉर्न हुए थे, बट इन्हें असली में पाला किसने? मुस्लिम कपल ने, जो वीवर्स थे। इनका बचपन से ही इंक्वायरी माइंड था, ये हर एक चीज़ जानना चाहते थे कि दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ठीक है। इन्हें सारे रिलीजन पढ़ने में बहुत ही अच्छा लगता था। और जब ये बनारस के पास थे, जैसे ये बनारस के पास ही बॉर्न हुए थे, जब ये बनारस के पास गए थे तो इन्होंने हिंदुइज्म के बारे में बहुत कुछ पढ़ा। तो अब देखिए, जब ये मुस्लिम फैमिली में पैदा हुए और मुस्लिम फैमिली में ही बड़े हुए, तो इन्हें मुस्लिम के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज थी और इन्होंने हिंदुइज्म के बारे में भी पढ़ा। इनके टीचर थे रामानंद, हमें पता था रामानंद इनके टीचर है, ये कबीर रामानंद के डिसाइपल थे, और उन्होंने इन्हें हिंदू और मुस्लिम रिलीजन की दोनों की ही हायर नॉलेज प्रोवाइड करी, मुस्लिम और हिंदू रिलीजन की भी और फिलोसफिकल आइडियाज भी। तो रामानंद का बहुत बड़ा रोल है कबीर को शेप आउट करने में। इनका जो मेन ऑब्जेक्ट था वो ये था कि जो हिंदू और मुस्लिम है वो हमेशा साथ में हार्मनी में रहे, ठीक है, दोनों के बीच में हार्मनी हो और दोनों के बीच में कभी लड़ाई ना हो। तो हिंदू और मुस्लिम हमेशा दोनों भाई भाई बन के रहे। इन्होंने आइडोलिट्री को डिनाउंस कर दिया था और रिचुअल्स को भी डिनाउंस कर दिया था, और वो ये मानते थे कि हर एक इंसान भगवान के सामने एक है, चाहे वो कोई सा भी रिलीजन हो, चाहे वो हिंदू हो, क्रिश्चियनिटी हो, मुस्लिम हो, कोई भी इंसान भगवान के सामने एक ही है। भगवान कभी भी डिस्टिंग्विश नहीं करेगा कि ये मुस्लिम है तो मैं इसकी पूजा नहीं लूंगा, ये हिंदू है मैं इसकी पूजा नहीं करूंगा। अल्लाह भी ऐसे कभी डिस्टिंग्विश नहीं करेगा कि हाँ ये हिंदू है तो मैं इसकी पूजा नहीं लूंगा। भगवान के अकॉर्डिंगली सब भाई है, सब एक ही है, सब उनके बच्चे हैं। तो इन्होंने इस चीज़ पे काफ़ी एम्फेसाइज करा। आइडोलिट्री का मतलब जो मूर्तियों की पूजा होती है ये उन्होंने छोड़ दी थी। रिचुअल्स हमें पता था, ब्राह्मणिज्म बहुत ज़्यादा रिचुअल्स बनाते थे और वेद में बहुत सारे रिचुअल्स है, तो ये सब ये नहीं मानते थे। तो ही रिनाउंस आइडेंटिटी एंड रिचुअल्स, और ये एम्फेसाइज करते थे कि भगवान के सामने सारे इंसान एक ही है, इक्वल है। इनके लिए राम और अल्लाह, टेम्पल और मॉस्कोज है, ये दोनों ही सेम है। ये बोलते थे कि हिंदू और मुस्लिम आर द सेम क्ले ऑफ द सेम पॉट, ठीक है। तो जो सेम क्ले ऑफ सेम पॉट, ये कबीर ने बोला है। अगर क्वेश्चन आता है तो इस पे आप ये लिखेगा। और ये मानते थे कि जो डिवोशन ऑफ गॉड है वो सबसे इफेक्टिव मीन है सैल्वेशन पाने का, मतलब मोक्ष पाने का सबसे जो इजी वे है और सबसे इफेक्टिव वे है वो ये है कि डिवोशन टू गॉड। और ये बोलते थे डिवोशन पाने के लिए हर किसी का प्योर हार्ट होना चाहिए, मतलब बिल्कुल साफ दिल होना चाहिए, क्रुएलिटी नहीं होनी चाहिए, डिसऑनेस्टी नहीं होनी चाहिए, हिपोक्रेसी और इनसिंसियरिटी भी नहीं होनी चाहिए। अगर ये सब आप अचीव कर लोगे तो आप डिवोशन करोगे, जब आप डिवोशन करोगे तो आपको सैल्वेशन मिल जाएगा। और इनके जो फॉलोअर्स थे उन्हें बोलते थे कबीर पंथी, ठीक है। तो कबीर के बारे में हमने देखा बनारस में बॉर्न हुए थे और ये इनके जो असली रिलीजन था वो पहले हिंदुइज्म था, बट
मुस्लिम कपल ने पाला बचपन से ही और वो लोग वीवर्स थे, तो ये मुस्लिम की तरह बड़े हुए। इनका ही बचपन से काफ़ी इंक्वायरी वाला माइंड था, हर चीज़ ये जानना चाहते थे और इन्होंने हिंदुज़्म के बारे में फिर काफ़ी कुछ पढ़ा। रामानंद उनके टीचर थे और उन्होंने इन्हें हिंदू और मुस्लिम की नॉलेज दी, इसके साथ इन्होंने इन्हें फिलोसफिकल आइडियाज़ की भी नॉलेज दी। इनका जो मेन ऑब्जेक्ट था वो ये था कि हिंदू और मुस्लिम को रिकंसाइल करे और दोनों के बीच में जितनी भी डिफरेंसेस है वो उन्हें हटाए। तो हार्मनी ये चाहते थे कि हार्मनी रहे हिंदू और मुस्लिम्स में। इन्होंने आइडल्ट्री डिनाउंस कर दी थी। आइडल्ट्री का मतलब कि मूर्तियों की पूजा ये नहीं करते थे, रिचुअल्स भी इन्होंने छोड़ दिए थे और ये कहते थे कि भगवान के सामने हर कोई एक है, हर सारे इंसान एक है, चाहे वो किसी भी रिलीजन का, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, सब एक ही है। इनके लिए राम और अल्लाह दोनों बराबर थे। टेम्पल और मॉस्क मतलब मंदिर और मस्जिद ये भी दोनों बराबर थे और ये बोलते थे हिंदू और मुस्लिम आर द सेम क्ले ऑफ द सेम पॉट, एक ही पॉट के वो एक ही क्ले है। ये बोलते थे कि अगर तुम्हें सैल्वेशन पाना है तो तुम्हें डिवोशन करना पड़ेगा। डिवोशन के लिए तुम्हारे पास प्योर हार्ट होना चाहिए, उसमें क्रियोलिटी नहीं होनी चाहिए, डिसऑनेस्टी नहीं होनी चाहिए, हिपोक्रेसी तुम्हारे अंदर नहीं होनी चाहिए और इनसिंसियरिटी भी नहीं होनी चाहिए। और इनके जो फॉलोअर्स थे उन्हें कहते थे कबीर पंथीस। अब हम पढ़ेंगे गुरु नानक के बारे में। हमें पता है कि गुरु नानक कौन थे, हमें यह पता है कि उन्होंने सिख रिलीजन फाउंड करा था और ये कबीर के स्टूडेंट थे। ठीक है, तो हम एक हायरार्की पढ़ते हुए आ रहे हैं। हमने सबसे पहले रामानंद पढ़े थे। ठीक है, अब रामानंद के स्टूडेंट थे कबीर, अब कबीर के स्टूडेंट होंगे गुरु नानक। ठीक है, और इनका जो बर्थ हुआ था वो तलवांडी में हुआ था। तलवांडी लाहौर के पास पड़ता है। इन्होंने भी कास्ट डिस्टिंक्शन को डिनाउंस कर दिया था, ये किसी कास्ट में नहीं मानते थे, चाहे वो लोअर कास्ट हो अपर कास्ट हो, इनके लिए सब बराबर होता था। और इन्होंने ये भी डिनाउंस कर दिया था कि जैसे हिंदूज क्या करते थे, होली रिवर्स में नहाते थे ताकि उनके पाप धुल जाए, ऐसे करते थे वो। तो इन्होंने वो चीज़ भी छोड़ दी थी, ये सब चीज़ों से ये दूर थे। इनका जो रिलीजन का कॉन्सेप्शन था, जो इनकी थिंकिंग थी रिलीजन की, इनका जो आइडिया था वो बहुत प्रैक्टिकल था और वो एथिकल भी था। मतलब प्रैक्टिकल भी था और वो साथ साथ एथिकल भी था। हम देखेंगे कि जो वेदा है उसमें प्रैक्टिकल बहुत कम देखने के लिए मिलेगा, उसमें सब कुछ मोस्टली एथिकल है, मॉरल एथिकल। बट जो गुरु नानक का रिलीजन था वो काफ़ी हाईली प्रैक्टिकल था और एथिकल भी था साथ साथ। इन्होंने लोगों से बोला कि सेल्फिशनेस छोड़ दो, हिपोक्रेसी छोड़ दो, फॉल्सहुड छोड़ दो और एक अगर तुम्हें लाइफ जीनी है तो सच्चाई की लाइफ जो उसमें ट्रुथ होना चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए और काइंडनेस। हमेशा दूसरों की मदद करो, क्रुएलिटी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो आप देखेंगे कबीर और गुरु नानक के आइडियाज बहुत सेम थे, क्योंकि जो गुरु नानक थे वो कबीर के ही स्टूडेंट थे, तो इन दोनों के आइडियाज सेम ही होंगे। इनकी एक फेमस सेइंग है, अबाइड प्योर अमिड्स द इम्प्योरिटीज ऑफ द वर्ल्ड। मतलब दुनिया में बहुत इम्प्योरिटी है, उसके बीच में तुम एक प्योर इंसान बनो। इम्प्योरिटी के बीच में तुम्हारा दिल प्योर होना चाहिए। इनकी भी लाइफ हिंदू और मुस्लिम को एक करने में चली गई और इनके जो फॉलोअर्स थे उन्हें कहते थे सिक्स। ठीक है, तो ये गुरु नानक के बारे में था। अब हम बढ़ेंगे चैतन्य के बारे में। चैतन्य भी इंपॉर्टेंट सेंट थे, ये बंगाल के थे। ठीक है, और इन्होंने पॉपुलराइज करा था कृष्णा कल्ट। सूरदास ने भी करा था कृष्णा कल्ट को पॉपुलराइज और चैतन्य ने भी करा था कृष्णा कल्ट को पॉपुलराइज। जो सूरदास थे वो अराउंड वो तेलंगाना रीजन के पास थे और जो चैतन्य थे ये बंगाल के पास से। इन्होंने भी वर्ल्ड को डिनाउंस कर दिया था। ठीक है, और ये एस्केटिक बन गए थे और ये पूरी इंडिया में घूमते रहते थे इधर से उधर और अपने आइडियाज़ को प्रीच करते रहते थे। इन्होंने भी वही बोला कि सारे भाई बहन एक ही है, यूनिवर्सल ब्रदरहुड ऑफ मैन, चाहे वो कोई से भी रिलीजन के हो। और इन्होंने रिलीजन के साथ, कास्ट के साथ साथ रिलीजन को भी कंटेम्प्ट कर दिया था। सारे आइडियाज हम देखने के लिए अगर हमें मिलेंगे, रामानंद, गुरु नानक, चैतन्य, कबीर, रामानुज, शंकराचार्य, सबके एक ही आइडिया थे। ठीक है, एक ही बेस है, लव एंड डिवोशन। लव इन ऑल द ह्यूमन बींग्स एंड डिवोशन। तो भक्ति मूवमेंट और सूफिज्म में भी यही है। सूफिज्म में भी लव एंड डिवोशन है, भक्ति मूवमेंट में हम जितने भी पढ़ रहे हैं उसमें भी लव एंड डिवोशन है। शंकराचार्य लव एंड डिवोशन की बात करते हैं, रामानुज भी, सूरदास, वल्लभाचार्य, मीराबाई, तुलसीदास और रामानंद, कबीर, नानक, गुरु नानक, सब ही लव एंड डिवोशन की बात करते थे कि सारे सब लोग एक ही है, सारा रिलीजन एक है। ठीक है, गॉड के लिए सब बराबर है। तो चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो, सब एक ही है। तो ये भी यही बात करेंगे कि कोई रिलीजन नहीं होता, कोई कास्ट नहीं होती, सब भाई बहन है। इन्होंने भी लव एंड पीस की बात करी और वो ये लोगों की सफरिंग्स पे बहुत ही ज़्यादा सिंपैथी दिखाते थे।
ठीक है। सो ही शोड ग्रेट सिंपैथी टू द सफरिंग्स ऑफ अदर पीपल, और जो मोस्टली पुअर है या वीक है उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा सिंपैथी दिखाती है। और इन्हें भी यही लगता था कि लव एंड डिवोशन, सॉन्ग एंड डांस से हमें प्रेजेंस ऑफ गॉड फील होगी। ठीक है, अगर हमारे अंदर प्यार होगा, हमारे अंदर डिवोशन होगा और हम सॉन्ग गाएंगे, हम नाचेंगे, तो हम भी प्रेजेंस ऑफ गॉड फील करेंगे। और ये भी सारे कास्ट से अपने डिसाइपल्स चूज करते थे, और इनकी जो टीचिंग्स है वो बंगाल में आज भी फेमस है। तो ये चैतन्य के बारे में था। फिर ज्ञानदेव आते हैं। ये भक्ति मूवमेंट के फाउंडर है महाराष्ट्र में। ठीक है, इन्होंने महाराष्ट्र में भक्ति मूवमेंट स्टार्ट करा था। ये है ज्ञानदेव। और इनके जो भक्ति मूवमेंट थी उसे महाराष्ट्र धर्मी बोलते हैं महाराष्ट्र में। इन्होंने भगवत गीता की कमेंट्री लिखी थी जिसे बोलते हैं ज्ञानेश्वरी, तो इनके नाम पे ही पड़ी है वो ज्ञानेश्वरी। फिर नामदेव आएंगे, ज्ञानदेव के बाद नामदेव। नामदेव लव के गॉस्पेल प्रीच करते थे कि जो भी है वो सब कुछ प्यार है। मैंने आपको बताया लव एंड डिवोशन के ऊपर ही सब कुछ है। इन्होंने भी आइडल वर्शिप को अपोज करा था, और जो पीसली डोमिनेशन है, मतलब ब्राह्मण जो सोसाइटी में सबसे ऊपर है उसे अपोज करा था। अगर वो उसे अपोज करे तो मतलब ये कास्ट सिस्टम को भी अपोज करते थे। तो ज्ञानदेव हमने देखा, नामदेव देखा, अब हम देखेंगे एकनाथ। ये 16th सेंचुरी में आ जाते हैं अब हम। ठीक है, उन्होंने 16th सेंचुरी में कास्ट सिस्टम को अपोज करा और लोअर कास्ट के लिए काफी सिंपेथेटिक थे। इन्होंने काफी लिरिक्स बनाए और भजन बनाए, और कीर्तन भी काफी फेमस हुए। फिर आते हैं तुकाराम। वो भी महाराष्ट्र के थे और वो शिवाजी के साथ थे, मतलब जिस टाइम पे शिवाजी रूल कर रहे थे उसी टाइम पे तुकाराम महाराष्ट्र में प्रीच कर रहे थे। तो ही वॉज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ शिवाजी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तुकाराम वॉज फ्रॉम महाराष्ट्र, अ कंटेम्प्रेरी ऑफ शिवाजी। ठीक है, और ये रिस्पॉन्सिबल है मराठा नेशनलिज्म को बढ़ाने के लिए। ये सब जो भी हुआ, जो नेशनलिज्म पैदा हुआ, जो नेशनलिज्म आया मराठास में, वो तुकाराम की वजह से ही आया था। ठीक है, ये भी सारे सोशल डिस्टिंक्शंस को अपोज करते थे। अब हम भक्ति मूवमेंट की इंपॉर्टेंस देखेंगे। हमने देख लिया अलग अलग सेंट्स के अलग अलग आइडिया। अब हम देखेंगे कि भक्ति मूवमेंट की क्या इंपॉर्टेंस हुई, और ये इंपॉर्टेंट बन जाता है मेंस पर्सपेक्टिव से। इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंस है वो ये है कि रीजनल लैंग्वेजेस का डेवलपमेंट होगा। हमने देखा जो वल्लभाचार्य थे और सूरदास वो तेलंगाना रीजन के थे, रामानंद इलाहाबाद के थे, शंकराचार्य वो केरला के थे, रामानुज चेन्नई के पास के थे, माधव कन्नड़ रीजन के थे। तो हर कोई अलग अलग रीजन का था, और जब वो पोएम्स लिखता था, अपने आइडियाज को प्रीच करता था, वो रीजनल लैंग्वेजेस में करता था। और जब रीजनल लैंग्वेजेस फेमस होगी, क्योंकि वो लोग फेमस होंगे, उनके आइडियाज फेमस हुए, तो उनकी लैंग्वेजेस भी फेमस हुई, जिसकी वजह से रीजनल लैंग्वेजेस का डेवलपमेंट हुआ। तो हिंदी, मराठी, मराठी में हमने देखा था महाराष्ट्र में कौन कर रहा था, महाराष्ट्र में ज्ञानदेव, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, ये सब लोग महाराष्ट्र में प्रीच कर रहे थे, तो इनकी वजह से मराठी हुई। रामानंद की वजह से हिंदी के डेवलपमेंट हुआ, क्योंकि वो वर्नाक्युलर लैंग्वेज में वो पहले इंसान थे जिन्होंने वर्नाक्युलर लैंग्वेज में प्रीच करना स्टार्ट करा था। तो रामानंद की वजह से हिंदी हुई, और ज्ञानदेव, नामदेव और तुकाराम की वजह से मराठी हुई। बंगाली किसकी वजह से हुई? मैंने आपको पढ़ाया बंगाली किसकी वजह से हुई। बंगाली हुई चैतन्य की वजह से। और कन्नड़ किसकी वजह से हुई? कन्नड़ माधव की वजह से। तो ये जो रीजनल लैंग्वेजेस थी इनका डेवलपमेंट हुआ, सबसे पहला इंपॉर्टेंस ये। दूसरी इंपॉर्टेंस, ये सारे जो सेंट्स थे, भक्ति सेंट्स, ये कास्ट डिस्टिंक्शन को अपोज करते थे। तो ये देखा गया लोअर कास्ट की सोशल पोजीशन में एक काफी बड़ा रेडिकल चेंज आया। ठीक है, तो एस कास्ट सिस्टम वाज कंडेम्ड बाय द भक्ति सेंट्स, द लोअर कास्ट्स वर रेज्ड टू अ पोजीशन ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस। हम देखते हैं कि इवन जो राजा हम देखेंगे जो राजा या फिर राजकुमार थे वो भी इन भक्ति सेंट्स के इन्फ्लुएंस में थे। अब वो ही लोग जब कास्ट सिस्टम को नहीं मानेंगे, वो ही जब कास्ट सिस्टम के अपोज होंगे, तो पब्लिक भी होगी। तो उसके बाद क्या होता है कि हम देखेंगे कि लोअर क्लास काफ़ी अच्छी पोजीशन पे उठी। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंस है भक्ति मूवमेंट का। पहला क्या था, रीजनल लैंग्वेज का डेवलपमेंट। दूसरा, लोअर क्लास वर रेज टू अ पोजीशन ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस। तीसरा हम देखेंगे वुमेन की इंपॉर्टेंस भी सोसाइटी में बढ़ जाती है, क्योंकि जो भक्ति मूवमेंट है वो मेन और वुमेन में दोनों को इक्वल ही इंपॉर्टेंस देता है। और जब उसके आइडियाज स्पीच होंगे तो वुमेन की सोसाइटी में इंपॉर्टेंस भी बढ़ेगी। एक और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है भक्ति मूवमेंट की, कि इसकी वजह से लोगों को एक सिंपल रिलीजन मिला। हम जब एंशियंट टाइम में पढ़ रहे थे
जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, तब भी ये वाला पॉइंट था। जैनिज्म एंड बुद्धिज्म इतने इसलिए ज़्यादा पॉपुलराइज हो गए थे क्योंकि लोग उसे इजीली समझ पाते थे। जो प्रीस्टली डोमिनेशन थी, संस्कृत में लोग प्रीच करते थे, इतने सारे रिचुअल्स हो जाते थे, तो आम इंसान उसे समझ में नहीं पाता था, आम इंसान बिल्कुल नहीं समझ सकता था। इसलिए ही जैनिज्म एंड बुद्धिज्म काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गए थे। वही चीज़ हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। भक्ति मूवमेंट पॉपुलर इसलिए भी हुआ क्योंकि जो भक्ति मूवमेंट की टीचिंग थी वो काफ़ी सिंपल थी। तो भक्ति मूवमेंट ने लोगों को काफ़ी छोटा सिंपल रिलीजन दिया जिसमें कोई भी कॉम्प्लेक्स रिचुअल्स या कॉम्प्लिकेटेड रिचुअल्स नहीं होते थे। उन्हें बस भगवान को प्यार और डिवोशन दिखाना होता था, दैट्स इट। दे वर रिक्वायर्ड टू शो सिंपल डिवोशन टू गॉड। बस अगर तुमने ऐसा कर दिया तो तुम्हें सैल्वेशन मिल जाएगी। और ब्राह्मणिज्म में क्या होता था, ब्राह्मणिज्म में तुम्हें रिचुअल्स करने पड़ेंगे, तुम्हें ये करना पड़ेगा, तुम्हें वो करना पड़ेगा, और तुम्हारे पास एक मीडियम होगा। मतलब जो ब्राह्मण्स होते थे वो अपने आप को मीडियम समझते थे भगवान और इंसान को कनेक्ट करने के लिए। बट भक्ति मूवमेंट में ऐसा नहीं टीच करा गया। भक्ति मूवमेंट में भगवान की सिंपल डिवोशन ही काफी थी। और एक और इम्पोर्टेंस है, द न्यू आइडिया ऑफ लाइफ ऑफ चैरिटी एंड सर्विस टू फेलो पीपल डेवलप्ड। मैंने आपको बताया सूफी सेंट्स है, भक्ति मूवमेंट के जो सेंट्स वो क्या प्रीच करते थे, डिवोशन टू मैन इज द डिवोशन टू गॉड, और द सर्विस टू मैन इज द सर्विस टू गॉड। तो अगर तुम चैरिटी करोगे, तुम डोनेट करोगे, डोनेशन दोगे और लोगों की हेल्प करोगे चैरिटी में, तो वो भगवान को ही लगेगी। अगर तुम इंसान की मदद करोगे, इंसान के लिए तुम डोनेशन दोगे, चैरिटी दोगे, तो वो भगवान के लिए ही कर रहे हो तुम। तो ये भी एक इम्पोर्टेंस है भक्ति मोमेंट का। तो अब तक हमने क्या क्या देखा? हमने सबसे पहले सूफिज्म के बारे में देखा था। सूफिज्म क्या था? वो इस्लाम के अंदर ही एक रिफॉर्म मूवमेंट था और वो पर्शिया से आया था। इंडिया में 11वीं सेंचुरी में वो आ चुका था। हमने सूफी सेंट्स के बारे में देखा। दो ऑर्डर थे, एक चिश्ती ऑर्डर जिसके जो फाउंडर थे उनका नाम था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, और दूसरा था सुहरावर्दी ऑर्डर जिसके फाउंडर थे शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी। हमने ये भी देखा था कि जो सूफिज्म है उसमें दो एलिमेंट्स काफी इंपॉर्टेंट थे, इनफैक्ट तीन एलिमेंट्स काफी इंपॉर्टेंट थे, एक लव का, एक डिवोशन का और एक डिसिप्लिन का। ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम एक्सटर्नल कंडक्ट पे फोकस करते थे, बट जो सूफीज थे वो इनर प्योरिटी चाहते थे। और सूफीज ये भी कहते थे कि ब्लाइंड ऑब्जर्वेशन नहीं करो रिचुअल्स की, बट डिवोशन होना चाहिए, और डिवोशन अगर तुम करोगे तो सैल्वेशन तुम्हें मिलेगा। तो ये सूफीज के कुछ आइडियाज थे। फिर हमने भक्ति मूवमेंट में देखा था शंकराचार्य के बारे में जिन्होंने अद्वैत की डॉक्ट्रिन बताई थी। फिर हमने रामानुज के बारे में देखा था जिन्होंने विशिष्ट अद्वैत की डॉक्ट्रिन बताई थी, और माधव ने द्वैत की डॉक्ट्रिन बताई थी। उसके बाद हमने रामानंद के बारे में पढ़ा। रामानंद के जो स्टूडेंट थे कबीर, हमने उनके बारे में पढ़ा, और कबीर के जो स्टूडेंट थे गुरु नानक, हमने उनके बारे में भी पढ़ा। हमने चैतन्य के बारे में पढ़ा था, और फिर हमने महाराष्ट्र में थोड़ा बहुत देखा था कि ज्ञान देते, नाम देते, एकनाथ थे और तुकाराम थे। और फिर अब हमने भक्ति मूवमेंट की इंपॉर्टेंस देखी। तो ये टॉपिक खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दो किंगडम्स के बारे में पढ़ाना चाहूंगा। एक है विजयनगर किंगडम और एक है बहामनी किंगडम। हमने देखा था कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपना रूल साउथ तक पहुंचा दिया था, राइट। फिर उसके बाद तुगलक डायनेस्टी आती है, और तुगलक डायनेस्टी में जो मोहम्मद बिन तुगलक थे उन्होंने वो वाला रूल, वो जो पूरा होल्ड था इंडिया पे, उसे रखा। बट जब तुगलक डायनेस्टी का डिक्लाइन हो जाता है, जब मोहम्मद बिन तुगलक का डिक्लाइन हो जाता है, तो हम देखेंगे कि उनके बेटे फिरोज तुगलक के टाइम पे विजयनगर और ब्राह्मणी किंगडम बन गए थे। बट मोहम्मद बिन तुगलक की डेथ के बाद फिरोज शाह तुगलक जो उनके बेटे आते हैं वो किंग बनते हैं, सुल्तान बनते हैं, और उनके टाइम पे उनके प्रोविंस में से, उनके पूरे किंगडम में से विजयनगर इंडिपेंडेंट हो गया था, और एक भामिनी, ये दोनों किंगडम इंडिपेंडेंट हो गए थे। अब हम इन विजयनगर किंगडम और भामिनी किंगडम के बारे में पढ़ेंगे।